मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि कैकेयी के हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो उन्होंने रथ का पहिया संभाल लिया, और कैकेयी को वरदान देने की प्रतिज्ञा महाराज दशरथ जी ने कब किया था। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मागु मागु पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहु वरदान द्वि, तेउ पावत संदेहु, देन कहन मोहि द्वि वरदाना, माग्यु जो कछु मोहि सुहाना। मित्रों, दक्षिण की तरफ दंडक वन में एक राजा थे जिनका नाम था निमिध्वज। उनके राज्य के समय देवराज इंद्र का संबासुर नामक दैत्य से युद्ध हुआ। देवता असुरों को युद्ध में पराजित नहीं कर पाए थे। इंद्र ने दशरथ जी से युद्ध में सहायता मांगी। जब दशरथ जी अमरावती के लिए चले तो उनकी रानी कैकेयी ने भी साथ जाने की इच्छा जाहिर किया। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ पर शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। मित्रों, कैकेयी को रथ हाँकने की विशेष कला का ज्ञान भी था। कैकेयी की उत्कंठा को देखकर महाराज दशरथ कैकेयी को भी साथ ले गए। वहाँ पर युद्ध काल में जब रात्रि के समय निशाचरों का बल बढ़ गया तो निशाचरों ने बहुत से वीरों को मार डाला। दशरथ जी भी घायल हो गए और अधिक श्रांत हो जाने के कारण निद्रा के वशीभूत हो गए। यहाँ तक कि उनका सारथी भी युद्ध में मारा गया। इस विषम परिस्थिति को देखकर कैकेयी ने स्वयं घोड़ों की रस्सियों को दांतों से दबाकर घोड़ों को भागने से रोककर धनुष चढ़ाया और बाणों की वर्षा करके युद्धस्थल में दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की। जब महाराज दशरथ सावधान हुए और दूसरा सारथी आया तो युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। इसी बीच दशरथ जी के रथ के एक पहिए का धुरा टूट गया। कैकेयी ने जब देखा कि शत्रुओं के बाणों से दशरथ जी के रथ का एक धुरा काट दिया गया है तो उसने फौरन रथ से कूदकर अपना पूरा हाथ धुरे के स्थान पर लगा दिया। यदि कैकेयी ने इतनी शीघ्रता में यह कार्य नहीं किया होता तो रथ के पहिए के गिरते ही रथ चकनाचूर हो जाता। महाराज गिर पड़ते। युद्ध समाप्ति तक कैकेयी ने हाथ धुरे के रूप में प्रयुक्त किए रखा। महाराज दशरथ की वीरता से समस्त दैत्य परास्त हो गए तथा देवराज इंद्र को विजयश्री प्राप्त हुई। यहाँ पर आप एक प्रश्न पुनः कर सकते हैं कि क्या कैकेयी की भुजा रथ के भार से चकनाचूर या घायल नहीं हुई। इसका उत्तर इस तरह से है कि कैकेयी ने एक बार एक सोए हुए ऋषि के मुख में कालिख पोत दिया था। उन्होंने कैकेयी को कलंकित होने का श्राप दिया था और कहा था कि तूने मेरे मुख में स्याही लगाई है, तेरा कलंक ऐसा होगा कि वह कभी छूटेगा ही नहीं। उल्लेखनीय है कि राम का वनवास होना कैकेयी के लिए आज तक कलंक बना हुआ है। यहाँ तक कि उनके पुत्र भरत ने भी, जिसके लिए कैकेयी ने राम को वन भेजकर राज्य का उपहार दशरथ से मांगा और स्वयं विधवा भी बनी, कैकेयी को बख्शा नहीं और उसकी कोख से जन्म लेना भी कलंकित बताया। इस कथा के प्रसंग में ही ऐसी कथा भी मिलती है कि कैकेयी ने इस ऋषि का दंड भी सोते समय चुरा लिया था। मित्रों, जब ऋषि ने कैकेयी से दंड मांगा तो कैकेयी ने उसे ऋषि को लौटा दिया। इस पर प्रसन्न होकर ऋषि ने कैकेयी को आशीर्वाद दिया कि आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा बायां हाथ लोहे की तरह हो जाएगा और लौह दंडवत कार्य करेगा। इसी वरदान के कारण कैकेयी के हाथ को कोई क्षति नहीं हुई। कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ को घायल अवस्था में सारथी के रूप में बचाकर उनके प्राणों की रक्षा किया तथा दूसरी बार रथ के पहिए को गिरने से बचाकर दशरथ जी के प्राणों की रक्षा किया। इस प्रकार से 2 बार दशरथ जी के प्राणों की रक्षा कैकेयी के द्वारा युद्धभूमि में की गई। कैकेयी की इस वीरता और साहस से प्रसन्न होकर दशरथ जी ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने कहा कि जब इसकी आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूंगी। संपूर्ण बातें कैकेयी द्वारा अपनी प्रिय दासी मंथरा, जो उसके मायके से ही कैकेयी की सेवा में आई थी, उसको बता दी थी, जिससे मंथरा ने अपनी समझ के अनुसार सरस्वती की प्रेरणा से अच्छा अवसर जानकर कैकेयी को राम राज्य तिलक के समय वरदान मांगने के लिए उत्प्रेरित किया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाते हुए कहा था कि दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती, सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें
ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।